Hello, my beautiful people. Welcome to Online with Guru English classes by English Magician Arveza. दोस्तों, क्या आपको मालूम है उत्तर कितने तरीकों से दिया जाता है? उत्तर कितने तरीकों से दिया जाता है? क्या आपको मालूम है? उत्तर कितने प्रकार के होते हैं? ये मालूम है आपको? इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज का जो मैं वीडियो को कवर किया हूँ, जो भी मैं टॉपिक कवर किया हूँ, वो वही है, ठीक है ना। आंसर का कितना पार्ट होता है, पिछले वीडियो में भी मैं बतलाया हुआ था। असर्टिव का बहुत सारा मैं पार्ट लिखा हुआ था, उसी पार्ट के अंतर्गत मैं बहुत सारा पार्ट मैं पढ़ा भी दिया हूँ, बहुत सारा पार्ट का मैं वीडियो भी बनाया हूँ। इसीलिए मेरे चैनल पे जा कर के आप देखेंगे तो बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। उसी असर्टिव का जो अगला पार्ट है, मैं टोटल 14 पार्ट लिखा हुआ था, 14 पार्ट्स। उस 14 पार्ट्स में से मैं जहाँ तक मैं पढ़ा दिया हूँ उससे आगे आज का जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ वो है 7 नंबर। अच्छा, 7 है तो इसका मतलब हुआ जो मैं 6 पार्ट तक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो 6 पार्ट में जो कंप्लीट किया वो आंसर है, कितने तरीकों से आंसर दिया जाता है, ये मैं आपको पिछले के वीडियो में समझाया हुआ था। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें मैं ये समझाने जा रहा हूँ, जो 14 जो मैं पार्ट लिखा हुआ था आंसर का, उसमें से 6 काइंड तो आप देख चुके हैं जो किस तरह से आंसर दिया जाता है। आज जो मेरा 7 काइंड है वो मैं समझाने जा रहा हूँ, और अंत तक वीडियो को जरूर देखेंगे। बहुत ही यूजफुल क्लास है, बहुत ही यूजफुल क्लास है। वीडियो को यदि अंत तक देखते हैं तभी कुछ सारा कुछ समझ पाएंगे, कंसेप्ट आपका जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लोज्ड, आज का जो हमारा 7 नंबर पार्ट है आंसर का वो है क्लोज्ड आंसर। इसके बारे में मैं जो डिफिनेशन लिखा हूँ, द पार्ट ऑफ द आंसर, आंसर का वह भाग विच, जिससे इंडिकेट्स, जिससे बोध होता है, दैट कि द रिप्लाई, कोई जवाब, टू अ क्वेश्चन, किसी प्रश्न का जो जवाब है, इज गिवन, दिया जाता है, इन यस एंड नो, यदि किसी भी जवाब को यदि हम यस एंड नो में देते हैं तो उसे ही कहा जाता है क्लोज्ड आंसर। इसका मतलब हुआ, मेरे कहने का मतलब हुआ, हम प्रश्न करेंगे, प्रश्न के बदले में जो मेरे पास आंसर आएगा वो यदि सिर्फ यस और नो, यस एंड नो में दिया जाता है, नो, यस एंड नो में अगर सिर्फ दिया जाता है किसी भी प्रश्न का आंसर, तो उसे ही हम कहते हैं क्लोज्ड आंसर, ठीक है। वही चीज में लिखा हूँ, yes or no is called closed answer, ठीक है। मैं एग्जाम्पल लिखा हूँ यहाँ पर मैं कुछ, और एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन भी उठाया हूँ। मैं इस तरह का क्वेश्चन उठाया हूँ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप yes और no में आंसर दे सकते हैं। तो मैं इधर लिखा हूँ क्वेश्चन, इधर लिखा हूँ क्लोज्ड आंसर, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल है, प्रश्न किया जा रहा है, आर यू अ स्टूडेंट, तो आप आंसर में इतना भी बोल सकते हैं यस, क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, यस आई एम, इसका ऑक्सिलरी वर्ब लेकर के यस आई एम, ठीक है, मैं एक विद्यार्थी हूँ। फिर हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, डू यू नो मोहन, डू यू नो मोहन, क्या आप मोहन को जानते हैं? यस आई डू, हाँ मैं जानता हूँ। नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं जानता हूँ। तो आप दोनों तरीकों से आप आंसर दे सकते हैं, यस में भी दे सकते हैं, नो में भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी नो आई एम नॉट, ठीक है ना, मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, आप कुछ भी जवाब दे सकते हैं। जैसे एक मैं और उठाया हूँ, डू यू कम हियर डेली, क्या आप यहाँ रोज आते हैं? तो आप यस में भी और नो में भी दोनों तरह से आप जवाब दे सकते हैं। यस आई डू, नो आई डोंट, मैं दोनों लिखा हूँ, देख रहे हैं ना। यही है क्लोज्ड आंसर, यस और नो में जहाँ पे उत्तर दिया जाता है, जिस प्रश्न का उत्तर यस या नो में दिया जाता है उसे ही हम कहते हैं क्लोज्ड आंसर। इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चन भी उठाया हूँ और कुछ आंसर भी उठाया हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन का हम दोनों तरीका से आंसर दे सकते हैं, ठीक है, यस और नो में, तो उसे हम क्लोज्ड आंसर कहते हैं। यही चीज़ मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। तो आज फिर स्पोकन में एक करिए, आप लोग आगे बढ़ें तो क्लोज्ड आंसर देखें, यस एंड नो सब्जेक्ट लेके ऑक्सिलरी वर्ब लेकर के हम बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारा पार्ट है वो है रिटोर्क, रिटोर्क का आंसर। अच्छा, रिटोर्क अलंकृत,
क्लोज मीन्स तो बंद, पूरा यस एंड नो पे ही क्लोज कर देगा। ये है रिटोरिकल, अलंकृत, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा चीज़ है। इसके बारे में मैं जो डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हूँ, द पार्ट ऑफ द आंसर, आंसर का ऐसा भाग है विच इंडिकेट्स, जिससे बोध होता है, ज्ञान होता है, दैट कि नो रिप्लाई, कोई भी जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई भी उत्तर नहीं, इज रिक्वायर्ड, यदि जरूरत नहीं है, किसी भी उत्तर की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, जहां पे उसे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड रिटोरिकल आंसर, ठीक है ना, उसे हम अलंकृत उत्तर कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ऐसा आपके सामने में क्वेश्चन आएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, जब आप बोलोगे ना तो जैसा लगेगा क्या जो आंसर भी यही है, ठीक है ना, इसीलिए उसको कोई भी उत्तर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। यही चीज मैं यहाँ पर मैं लिखा हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है, जो उत्तर का हुआ भाग जिससे यह बोध होता है कि कोई भी जवाब की जरूरत जहाँ नहीं हो तो उसे ही हम कहते हैं रिटोरिकल आंसर। अच्छा दोस्तों, ये ऐसा आंसर है जिसके प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ रहता है, प्रश्न में ही उत्तर छिपा रहता है। अब कैसा, किस तरह से छिपा हुआ रहता है तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं लिखा हूँ, हु डज नॉट नो गांधी जी, देख रहे हैं, गांधी जी। अच्छा, गांधी जी को कौन नहीं जानते हैं? कोई आदमी कहेगा जो हाँ सब कोई जानते हैं, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, गांधी जी को कौन नहीं जानते हैं, कौन नहीं जानता है। मैं भी वही बात कह रहा हूँ, वो भी वही बात है, सब कोई जानते हैं गांधी जी को। मैं भी वही कह रहा हूँ, गांधी जी को कोई कौन नहीं जानता है, ठीक है। तो प्रश्न में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। इस तरह का जो भी एग्जाम्पल आपके सामने कभी भी आए तो ध्यान रखेंगे, उसको कहा जाता है रिटोरिकल आंसर। उसके बाद दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है, हु डजंट नो मिस्टर आजाद, मिस्टर आजाद, चंद्रशेखर आजाद को कौन नहीं जानते हैं, ठीक है, कौन नहीं जानते हैं उनको, सब। अब दूसरा व्यक्ति कहेगा हाँ सब कोई जानते हैं, तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, जो आजाद को कौन नहीं जानते हैं, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो है, हु हैज सीन द विंड, हवा को किसने देखा है। आदमी जवाब देगा जो कोई नहीं, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, हवा को किसने देखा है भाई, समझ में आ रहा है, वो सेंस है कहने का। उसके बाद है, हु कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर, प्रिडिक्ट द फ्यूचर। अच्छा, भविष्य का भविष्यवाणी कौन कर सकता है, भविष्य का भविष्यवाणी कौन कर सकता है, प्रिडिक्ट द फ्यूचर, ठीक है, कोई नहीं, तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, भविष्य का भविष्यवाणी कौन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है, हु विल डू दिस डर्टी वर्क। अब गलत काम को कौन कर सकता है भाई, कौन करता है गलत काम को, कौन करेगा, कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो जवाब में तो यही आएगा, कोई नहीं। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, जो हु विल डू दिस डर्टी वर्क, डर्टी गलत, वर्क कार्य, ठीक है। और इस गलत कार्य को, मतलब इस प्रकार के गलत कार्य को कौन करेगा भाई, तो कोई नहीं करेगा। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, हु विल डू, कौन करेगा दिस डर्टी वर्क, इस गलत काम को, ठीक है। तो आपने क्या देखा, रिटोरिकल आंसर, क्लोज्ड आंसर। क्लोज्ड में जहां पे यस एंड नो, यस एंड नो में ही आंसर दिया जाता है, उसे हम कहते हैं क्लोज्ड आंसर। रिटोरिकल आंसर क्या होता है, क्वेश्चन में ही यदि आंसर छिपा हुआ रहता है, वहां पे आंसर देने की आवश्यकता ही नहीं है, तो उसे ही हम कहते हैं रिटोरिकल आंसर, ठीक है। तो मैं आज 2 पार्ट में कंप्लीट किया हूँ, क्लोज्ड और रिटोरिकल, ठीक है। 1 पार्ट तक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। मैं टोटल 14 पार्ट लिखा होता आंसर का, जिसमें से मैं 8 पार्ट तक कंप्लीट कर दिया, और जो बाद बाकी है नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे, वो क्या है नहीं है, कहाँ तक स्पोकन में मुझको वो हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा चाहता हूँ। आई विल सी यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।